हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और इतना नालायक है कि जो इस देश के जवानों को भी नहीं छोड़ता है केवल सरकार बनाने के लिए। जो सरकार शहीदों के नाम पे वोट की भीख मांग सकती है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितनी देश की रक्षा के लिए संवेदनशील है? आप चुप क्यों है मोदी जी? मैं कहता हूं आपको और गृह मंत्री को इस देश से इस्तीफा दे करके संन्यास ले लेना चाहिए, जेल में चले जाना चाहिए। 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का जो बयान आया है, जिसके बाद सियासत फिर से गर्मा चुकी है। आज मैं यूथ कांग्रेस पर हूँ, यहाँ पे यूथ कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। जिस तरीके से फरवरी 2019 से पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद लगातार सियासत तो बनी रही, लेकिन अब सियासत तेज हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है, उसके बाद से काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। क्या आप पुलवामा हमले की बात कर रहे हैं? राज्यपाल का जो बयान आया है, क्या लगता है आप लोग कह रहे हैं कि इसमें खाली पूर्ण तरीके से गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का हाथ रहा है? बिल्कुल, देखिए उस समय जिस राज्य के जो जम्मू कश्मीर है बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, वहाँ के राज्यपाल जी जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत तो नहीं लगा सकते हैं, वो प्रूफ देने के लिए तैयार है, बाकायदा पूरे डिटेल में सारी चीज़ों को बता रहे हैं किस तरह से उनको चुप रहने के लिए बोला गया। आज उन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है। उन्होंने इस देश को बताया है कि उनको न तो भ्रष्टाचार से कोई मतलब है, न इस देश की जनता से कोई मतलब है, न इस देश की सेना से कोई मतलब है। वो केवल और केवल राशों पर राजनीति करना जानते हैं, इस देश में केवल सरकार बनाना जानते हैं। जिस तरह से हमारे देश के 40 जवानों की शहादत हुई है, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना निकम्मा और इतना नालायक है कि जो इस देश के जवानों को भी नहीं छोड़ता है केवल सरकार बनाने के लिए। बड़ा लेकिन वही सरकार कहती है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारे देश के जवान किसान आते हैं। तो वो जवान कहाँ है? किसान तो आपके लिए खालिस्तानी है। 1 साल तक देश की सीमा पे बैठे रहे और जवानों के साथ आपने क्या किया ये पूरे देश ने देख लिया, आपका खुलासा हो गया। 40 जवानों की 40 घरों को आपने बेघर कर दिया, उन माओं के बेटों को आपने मारने का काम किया, उन बेटों के पिताओं को, उन बहनों के भाइयों को आपने मारने का काम किया है। मैं कहता हूं मोदी जी, आपको उन परिवारों की हाय लगेगी, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही अपने आप को इस देश की सेवा के लिए समर्पित कर चुके थे, लेकिन आपने उनकी जान लेकर के अपने आप को ये साबित किया है कि आप कितने निकम्मे, मक्कार और कितने खराब प्रधानमंत्री है इस देश के लिए। सरकार से सवाल यही का रुक जाता है कि ये वही सरकार है जो सबसे पहले बात कहती है कि मेरे लिए मेरा राष्ट्रवाद पहले आता है। नहीं, वही तो बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने यही बताने की कोशिश की है कि इनके लिए राष्ट्रवाद कितना बड़ा राष्ट्रवाद है। आज अगर राष्ट्र के लिए कोई आवाज उठाता है, चाहे वो किसानों की हो, बेरोजगार युवाओं की हो, दलितों की हो, किसी की भी हो, वो देशद्रोही हो जाता है। इनका ये राष्ट्रवाद है। देश के सेना के जवानों की जान लेकर के अब इस देश में राजनीति कर रहे हैं, ये आपका राष्ट्रवाद है। आप चुप क्यों है मोदी जी? मैं कहता हूं आपको और गृह मंत्री को इस देश से इस्तीफा दे करके संन्यास ले लेना चाहिए, जेल में चले जाना चाहिए। आपने वो पाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं दी जा सकती। आपने उन जवानों की जान ली है जो इस देश के लिए अपनी शहादत देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, दिन रात जाग करके हमको रात में चैन की नींद से सोने देने के लिए वो तैयार रहते हैं। उनको मारने का काम आपने किया है मोदी जी। आप अपनी सुरक्षा में इतनी सुरक्षा लेकर के चलते हैं। आप 8,000 करोड़ रुपए का जहाज खरीद सकते हैं, 20,000 करोड़ रुपए का अपने लिए महल बनवा सकते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं, लाखों रुपए का सूट पहन सकते हैं। तो क्या जवानों के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी आप किराए पे उपलब्ध नहीं करवा पाए? शर्म आनी चाहिए आपको। एक तरफ आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपनी देश की सेना के जवानों की आप जान लेने पर तुले हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ फेंक देना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात होती है, जम्मू कश्मीर कहा जाता है कि ये हमारी सरकार से पहले इसने जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादी दिलवाई है 370 हटा करके। ये 370 हटाकर ये सिर्फ एक छलावा है। 370 में हमारी सरकार ने भी इस चीज़ का समर्थन किया है, लेकिन ये वीर सैनिक हमारे पीछे खड़े हैं, इन्हीं की बदौलत हम चैन की सांस ले पाते हैं। और 40 सैनिकों की शहादत और 40 सैनिकों की लाशों से, उस खून में, जिस खून से सरकार के हाथ सने हो, उस सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मान चुके हैं कि इसे पूर्ण तरीके से हाथ गृह मंत्रालय केंद्र सरकार का ही है। प्रधानमंत्री और इस बात पर आकर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर हाथ नहीं है तो आकर बताएं जनता के सामने, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री? अगर उनका हाथ नहीं है तो प्रधानमंत्री को तुरंत आकर इस बात पर जनता के सामने मुखातिब होकर ये चीज कहनी चाहिए थी। मन की बात करने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, इस विषय पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आकर? क्या 40 जवानों की शहादत छोटा मुद्दा है आपके लिए? इस देश के लिए छोटा मुद्दा है? बताइए। आप लोग ये भी कहते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था हम उसको भी नहीं मानते, उसमें कोई सबूत ही नहीं मिले। किसने बोला था? कौन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मानता है?
किसने बोला था आप बताइए हमें। हमारी पार्टी ने तो बिल्कुल ऐसा कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया था। मतलब वो हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल हुआ था। पुलवामा हमले में हाथ पूर्ण तरीके से केंद्र सरकार का रहा है। पुलवामा हमले में हमारे 6-7 जो हैं वो मूल प्रश्न हैं। पुलवामा हमले का हमारा पहला प्रश्न यह है कि 300 किलो आरडीएक्स पुलवामा हमले में मतलब कि आतंकियों तक कैसे पहुंचा और कैसे मिला उन्हें। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि 300 किलो आरडीएक्स लिए घाटी की सड़कों पर एक गाड़ी रात दिन उन सड़कों पर घूमती रहती है, ये इंटेलिजेंस विफलता हुई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। पुलवामा हमले की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है, एनएसए अजीत डोभाल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की क्या जिम्मेदारी तय की गई है, और प्रधानमंत्री जी ने तत्कालीन राज्यपाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को चुप रहने का आदेश क्यों दिया। ये हमारी सीधी सीधी 5 प्रश्न है, इनका जवाब हमें सरकार से चाहिए। ये वही सरकार है जो कहती है कि जब से हमारी सरकार आई तब से आतंकी थर-थर कांपते हैं, चाहे कश्मीर की बात हो चाहे पूरे देश की बात हो। 40 जवान हमारे बेमौत मारे जाते हैं और आप कह रहे हैं कि आतंकी थर-थर कांपते हैं। ये कैसा थर-थर कांपना हुआ आप बताइए मुझे। 40 जवानों को मारकर वो आतंकी निकल जाते हैं। वो डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ पर है जो मतलब कि अटल जी के टाइम पर जब दंगा हुआ था या फिर जो वहाँ पे हमला हुआ था कश्मीर में, जो उस टाइम भी पकड़ा गया था और उस पर चार्जशीट हुई थी, और जो इस हमले में भी शामिल था, उस डीएसपी देवेंद्र सिंह पर क्या कार्रवाई हुई है बताइए आप मुझे। ये जांच कहां तक पहुंची है, या आईएसआई को फिर से पठानकोट में बुलाकर जांच करवाएंगे प्रधानमंत्री? इस चीज का अगर जवाब क्यों नहीं देते हैं जनता के सामने? मतलब हम ये समझा जाए कि आप ये चाहते हैं कि सरकार इस पे जवाब दे, लेकिन सरकार जवाब देने को राजी नहीं है। तो कहाँ राजी है सरकार? सरकार अगर इसमें साफ सुथरा है, सरकार का अगर दामन साफ सुथरा पाक है तो सरकार को जवाब देने में क्या हर्ज है? सरकार आकर जवाब को देना चाहिए। सरकार को, सरकार की जिम्मेदारी बनती है अगर इस चीज़ का स्पष्टीकरण दे। लेकिन सरकार अतीक अहमद, अशरफ अहमद, इनके पीछे ये क्या इनके रिश्तेदार लगते हैं जो इनके मुद्दों के पीछे आप पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का मुद्दा छुपा रहे हो? ये पुलवामा हमले का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन मीडिया को देख लीजिए आप 24 घंटे अतीक अहमद, अशरफ अहमद, शाइस्ता बेगम, इन सब पे लगा हुआ है। ये क्या मीडिया क्या और सरकार के रिश्तेदार लगते हैं? बताइए मुझे। मतलब ये समझ आए जब 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले तब इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है। ये हाईलाइट हमने तो नहीं किया इस चीज़ को। उस समय के तत्कालीन राज्यपाल जो 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, गोवा के राज्यपाल रह चुके हैं, कर्नाटक के रह चुके हैं, मेघालय के रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस सवाल को उठाया है, और आप उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आप उसकी क्रेडिबिलिटी को खारिज करके 2 माफियाओं की आवाज़ पूरे दिन पे उठा रहे हैं। क्या माफिया उससे बड़े हो गए? जो आदमी 4 इतने बड़ा उसका संवैधानिक पदों पर रहने का उसका इतिहास रहा है, क्या देश के 2 माफिया गुंडे मवाली उस व्यक्ति से बड़े हैं क्या? सरकार से कोई चूक हो जाए तो गलती किसकी होती है? सरकार की ही होती है। सरकार की गलती है इसमें। पुलवामा में जो अटैक हुआ था फरवरी 2019 में, उसमें पूरा सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर और डिसीजन मेकिंग फेलियर था। आज सतपाल मलिक साहब जो गवर्नर थे उस समय के, उन्होंने साफ एक बयान दिया है जो बड़ा ही गंभीर है देश की सुरक्षा के लिए भी, कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने चुप रहने के लिए बोला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी रैली में आते हैं और शहीदों के नाम पे वोट मांगते हैं। देश के बुनियादी मुद्दे शहीदों की खबर के नीचे दबा दिए जाते हैं। हमारा सवाल देश के प्रधानमंत्री से है कि छोटी सी चीज़ पे वो सामने आते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करवा रहे थे उस समय, इतना गंभीर विषय को कैसे दबा दिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी हमेशा चुप रहते हैं, अपने मित्र अदानी पे चुप रहते हैं, लेकिन इस बार मोदी जी को जवाब देना होगा। जो क्या समझा जाए कांग्रेस यही कहना चाहती है कि गृह मंत्रालय उस समय जिम्मेदार रहा है पुलवामा हमले के पीछे? इसमें सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था, ये बात सामने आई है। मलिक साहब ने ये साफ बोला था कि एयरलिफ्ट करने का उनको बोला गया था, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। और गवर्नर साहब मलिक साहब जो है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनके हाथ में होता तो वो ज़रूर जवानों को एयरलिफ्ट का आदेश देते। तो सबसे 2 बुनियादी सवाल कि उन जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। दूसरा, 300 किलो आरडीएक्स वाली कार 7 दिन तक जम्मू कश्मीर में घूमती रही, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? राज्यपाल तो यह भी कह रहे हैं कि कश्मीर को तो केंद्र शासित प्रदेश होना ही नहीं चाहिए था। नहीं, वो अलग विषय है। फिलहाल हमारा विषय यही है पुलवामा शहीदों पे, वो गवर्नर साहब का विषय, उस पर भी हम बाद में जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया और जवानों को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, और मोदी जी को इस पर जवाब देना होगा। तो अब आप लोग मांग क्या रख रहे हैं इस पे? हमारा मांग है कि केंद्र सरकार, चाहे होम मिनिस्ट्री हो या खुद प्रधानमंत्री जी आके स्थिति स्पष्ट करें कि पुलवामा अटैक में लिए जो इंटेलिजेंस फेलियर था उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया।
अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई कुछ बयान आया ही नहीं है। किस चीज़ का? सरकार की तरफ से कोई भी बयान अभी नहीं आया। सरकार इस मामले में कभी जवाब नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है जो सरकार शहीदों के नाम पे वोट की भीख मांग सकती है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितनी देश की रक्षा के लिए संवेदनशील है। या कहीं से लगाया था कि 2024 में चुनाव है तभी ये मुद्दा उठ के आ रहा है। नहीं, ये शहीदों के नाम पे जो राजनीति है वो बीजेपी करती है। आपने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू था, लेकिन फरवरी में अटैक होता है शहीदों पे। और आज तक भारत के इतिहास में जो सिक्योरिटी नेग्लिजेंस हुई है कश्मीर के अंदर, कि इतना बड़ा कॉन्वे जा रहा है, उसको बिना एयरलिफ्ट किए 8 सिक्योरिटी पॉइंट पे लैप्स दिखा गया था। तो इसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, इंटेलिजेंस एजेंसियां जिम्मेदार है, तो मोदी जी को जवाब देना होगा। थैंक यू।